हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लॉक यानी घड़ी। देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की या तो आप तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि रीजनिंग सिलेबस में है तो क्लॉक कंपलसरी है, होगा ही होगा। चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीजी व्यापम हो या पीएससी का सी सेट हो, यदि जिस किसी में भी आपका रीजनिंग है सिलेबस में तो रीजनिंग लिखा है, मतलब ये कि क्लॉक भी होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको घड़ी से संबंधित कुछ बेसिक 2-4 क्वेश्चन करा के आपका बस ऐसी टेम्परेरी मैं आपका आपका जो भी 10 मिनट या 20 मिनट का जो भी लेक्चर रहेगा उसको मैं आपका 10-20 मिनट ख़राब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यदि आप मेरा वीडियो एक बार देख रहे हैं, मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप, तो फिर वो उस टॉपिक को के लिए आपको फिर से आपको यूट्यूब में जाके आपको कोई दूसरे टीचर का लेक्चर देखने की आवश्यकता ना पड़े। अब बस यहाँ से वीडियो देखें, कुछ की पॉइंट है उसको नोट करिए और दूसरे सब्जेक्ट को आप ढूंढना शुरू करिए या दूसरे टॉपिक को आप सर्च करें और वहाँ से पढ़ें। तो जैसे कि मैंने कुछ वर्ड लिखा हुआ, जैसे मैंने कहा सिर्फ 30 सेकंड में, तो भाई मैंने सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा है, मैं गारंटी देता हूँ, आप देख लीजिए वीडियो को। आपका जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो 30 सेकंड में नहीं बनेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर आपका जो ट्रिक है वो 30 सेकंड में काम नहीं कर रहा है। मैं एक ही क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीके से बताऊंगा। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि कौन सा तरीका ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप 4 में से आपको जो सरल लगता है, हो सकता है आपके हिसाब से आपको जो पहला है दूसरा तरीका आपको उचित लगे, आप अपने हिसाब से 4 में से कोई एक तरीका सेलेक्ट कर लीजिए। घड़ी में देखिए बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया। जैसे कि पहले कैटेगरी में कहता है कि दो जो हमारे सुइयाँ हैं उन दोनों सुइयों के बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा। एक टाइप में मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने एंगल का कोण बनेगा, ही साथ साथ अगर सुई एक सुई मतलब बड़ी सुई या हम कहें घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो अब हमारे जो मिनट की सुई है कोस दिशा में होगा, उस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। मैं बताऊंगा कि दोनों सुइयां 12 घंटे में एक दूसरे में कितने बार ओवरलैप करेंगी, मतलब एक दूसरे मतलब वो एक दूसरे को समाहित कर लेगी, मतलब एक दोनों कांटा एक साथ कितने बार आएगा। एक बार मैं आपको बताऊंगा कि दोनों सुइयां जो है 12 घंटे में कितने बार एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। मैं आपको और आगे बताऊंगा कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होता है, मतलब अपोजिट। एक सुई जो है एक दिशा में, एक सुई दूसरे दिशा में, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। तो चलिए बने रहिए, बिना लेट के आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कम से कम एक क्वेश्चन देखिए, आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करेंगे क्लॉक की। तो क्लॉक देखिए इस प्रकार से आपका क्लॉक विजिबल है, जहाँ पे क्लॉक जो है एक वृत्ताकार कहिए, गोलाकार करिए, एक सर्कल के रूप में होता है, जहाँ पे एक घड़ी में 3 सुई आपको दिख रही है। एक जो छोटी सुई है उसको हम लोग जो है आवर का हम लोग कांटा कहते हैं, और ये जो थोड़ा सा बड़ा वाला है उसको हम लोग मिनट का कांटा कहते हैं। हालांकि एक सेकंड कांटा भी रहता है, लेकिन रीजनिंग के टर्म्स में जो है सिर्फ 2 ही कांटे पे ज़्यादा बात होती है, घंटे की कांटा पे और मिनट के कांटे के ऊपर बात करूँगा मैं। और ये जो डायल है आपका जो है वो 360 डिग्री से में ये जो है पूरा, जो चूँकि वृत्त है इसीलिए ये जो है हमारा 360 डिग्री का होता है। और ये जो 360 डिग्री होता है वो टोटल 12 भाग में, क्योंकि देखिए आपकी घड़ी में टोटल हमारा जो है 12 भाग रहता है। 12 बजे से लेकर ऐसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 होते हुए ऐसे फिर से वो 12 बजता है। तो जो हमारा जो है इसको एक घड़ी में जो है 12 भाग रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि घड़ी सामान्यतः गोलाकार या वृत्ताकार होता है और इसीलिए ये जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। और देखिए जो 360 डिग्री होता है हमारा कंप्लीट, वो जो क्या होता है वो 12 भाग में बढ़ता है। तो इस प्रकार जो है हमारा प्रत्येक 2 सुई के बीच में, या हमारा कहना चाहिए 2 जो भाग है हमारा 2 घंटे के बीच में जो है वो 30-30 डिग्री में बटा हुआ रहता है। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे देखिए 12 से 1 के बीच की बात करें तो ये हमारा 30 डिग्री होता है, और यदि मिनट की बात करें तो 5 मिनट का अंतर रहता है। वैसे ही हम 1 से 2 के बीच की बात करें तो यहाँ फिर से 30 डिग्री और हमारा 5 मिनट का गैप रहता है, मतलब 2 भाग के बीच में हमारा जो क्या रहता है वो 30-30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि घड़ी में कुल 12 भाग होते हैं, अर्थात 12 घंटा होता है। 12 घंटे में जो हमारा 360 हमारा क्या होता है विभाजित किया जाएगा, तो प्रत्येक घंटे के बीच में हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, हमारा
30 डिग्री का कोण, और मिनट की बात करेंगे तो 5 मिनट का अंतर रहता है हमारा जो दो समय है उनके बीच में, जैसे 12 से 1 के बीच में बात कर लें या 6 से 7 के बीच में बात कर लें। इस प्रकार घड़ी के एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में प्रत्येक सुई को कितना डिग्री का दूरी तय करना पड़ता है, तो 30 डिग्री का दूरी जो है हमको तय करना पड़ता है। ये कुछ थ्योरी का पार्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये आपको मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देख लीजिए घड़ी से संबंधित कुछ नियम हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपका घंटे की कांटे पे बात करूंगा, तो देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ लिखा रहता है। कभी कभी छोटी सुई लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या हमारा आवर का सुई लिखा रहेगा, या घंटे की सुई लिखा रहेगा, इसलिए मैंने तीनों को लिख दिया। अब देखिए मैं बात करता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे मेरी घड़ी में जो है वो, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे से 3 बज रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 बजे है अभी। अब यदि 4 बजेगा, है नहीं, 3 के बाद जैसे ही 4 बजेगा तो होगा कैसे, देखिए हमारा जो घंटे का जो सुई है वो 3 है, वहाँ से ये हमारा कहाँ पहुँचेगा, 4 में पहुँचेगा। और हमारा जो अभी जो कांटा, जो हमारा बड़ा कांटा है, जो मिनट का कांटा 12 में है, वो पूरा एक जो है सर्कल को घूमेगा 360 डिग्री घूमते हुए, फिर से वापस कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे 12 पे पहुँच जाएगा। कहने का तात्पर्य है घंटे का सुई जो है वो 12 घंटे में क्या होता है, वो इतनी दूरी तय करता है, ये वाला 3 से 4 के बीच की दूरी। तो देखिए 12 घंटे में कितना का कोण बनता है, 360 का कोण बनता है। तो 1 घंटे में कितना बनेगा, यहाँ पे देखिए फिर से वही बात आ गई, 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटे में 30 डिग्री। और यदि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 60 मिनट में 30 डिग्री, मतलब 1 मिनट में मेरा बनता है आधा डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और यदि इसी में हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो हम यदि बात करें मिनट की सुई की, तो भाई हमने जैसे अभी कहा कि हमारा जो है 3 बजा हुआ था, तो हमारा 3 से जब 4 बजता है, जब हमारा जो बड़ा कांटा है, जब मिनट का कांटा है, वो पूरा का पूरा एक राउंड घूम के जब पुनः 12 में वापस आएगा, तब ये हमारा जो है यहाँ पहुँचेगा। मतलब देखिए मिनट की सुई को 360 डिग्री बनाने के लिए कितना समय लगता है, केवल 1 घंटा लगता है। मतलब 1 घंटा कहें या 60 मिनट कहें, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, मतलब यदि हम 1 मिनट की बात करें तो 6 डिग्री की बात, ठीक है। तो जो की पॉइंट है उसको ध्यान से आप जो है नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा आवर का कांटा रहता है या आवर हैंड जो रहता है हमारा, वो प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यदि आवर का ही हम कहें कि प्रति मिनट कितना बनाता है, तो हमारा आधा डिग्री का कोण बनाता है। और मिनट का जो सुई रहता है वो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है कि प्रत्येक मिनट में कितना बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। धीरे से याद हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ टाइप 1 का क्वेश्चन, कि क्लॉक में टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो जैसे मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका पहला कैटेगरी में रखा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि यदि किसी घड़ी में 4:40 हुआ है, तो आपको ये बताना है कि उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे ये देखिए हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है। अब देखिए आपका 4 बज रहा है, मतलब ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर छोटा जो सुई है हमारा वो इधर है 4 पे है, और बड़ा सुई जो मेरा यहाँ पे ऐसे है। मतलब 4:40 में यहाँ पे वो डिग्री पूछ रहा है। देखिए एक्चुअली में जो होता है प्रत्येक दो सुई के बीच में जो है हमारा 2 डिग्री बनता है। एक होता है हमारा, जैसे हम इसी पे बात कर लें तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री कौन कौन सा, भाई ये देखिए ये हमारा आपका इधर वाला ये आपका अंतः कोण है, और इधर से जो ऐसे बनेगा वो हमारा हो जाएगा बाह्य कोण। तो यदि क्वेश्चन में अंतः कोण और बाह्य कोण कहेगा तो आपको उसके हिसाब से निकालना है। और यदि क्वेश्चन में देखिए सिर्फ उन्होंने डिग्री पूछा है, तो वो क्या चाहता है, वो न्यूनतम डिग्री को देखता है, वो चाहे अंतः में आए या बाह्य में आए, न्यूनतम डिग्री को देखिए। यहाँ पे भी 2 डिग्री बनेगा, इधर ये देखिए ये बाह्य कोण बड़ा बन रहा है, इधर से हमारा छोटा बनेगा। तो हमको क्या करना है, कम से कम डिग्री वाले को बताना रहता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं जो है 2 तरीके से आपको इसी अभी, हालांकि इसको तो मैं 4 अलग अलग तरीके से बताऊंगा, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे वादा किया हुआ है। लेकिन ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है। आपने बचपन से यदि जब भी किसी भी स्कूल में भी पढ़ा होगा, या जब भी किसी भी कोचिंग सेंटर में या सेल्फ बुक्स भी पढ़े होंगे, तो आपको ये फार्मूला बहुत बार आपको दिखा होगा। मैं इस तरीके से भी बताऊंगा। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि ट्रिक बता दो, 2 दिन पढ़ेंगे फिर वो भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, वो आपका कौन से प्रकार का ट्रिक आप पढ़ रहे हैं। यदि मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊँ और चारों क्वेश्चन में 4 अलग अलग ट्रिक बताऊँ, तब ये गलत है, क्योंकि आप फिर वो 4 ट्रिक याद करने में चले जाएंगे। मैं पहले बेसिक को ही बताऊंगा, आपको बेस क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखिए, ये मैं यदि कहूँ इसको कि यहाँ पे देखिए जो फार्मूला के आधार पर मैं यदि बात करूँ, तो आपको क्या करना रहता है। ये देखिए जैसे इसमें मिनट है,
तो आपको मिनट को क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको 2 से भाग दीजिए और उसके बाद उसको घटा दीजिए, 30 गुणा करके आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे आवर को, मतलब ये 4 घंटा और 40 मिनट, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आगे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए ऐसा है कि आपको क्या करना है, 11 में मैंने किसका गुणा कर दिया, 40 का, मैंने बट्टे में 2 कर दिया और 30 गुणा 4 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप काटेंगे ऐसे, तो ये देखिए 2 को ऐसे आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में से जाएगा, तो यहाँ पे 11 गुणा 20 होगा, और यहाँ से जब आप गुणा करेंगे 30 और 4 का, तो यहाँ पे आपका 120 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 11 दूनी 22 करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 220, और यहाँ से 100 आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। इसी को यदि मैं थोड़ा सा बेक करूं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि आप लॉजिकली सोचें, बिना पेन पेपर उठाए भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कैसे, देखिए थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने यहाँ से कहा आपका कांटा जो है, अगर शुरू में यदि मैं कहूँ 4 बजे के बीच में कैसे दिखते थे, देखिए ऐसे दिखता रहेगा आपका छोटा कांटा 4 पे और बड़ा कांटा हमारा 12 पे, 4 बजे का रहेगा। अब देखिए ये क्या होगा, जैसे ही आपका 4:40 होगा भाई, ये ऐसे आपका पूरा ऐसे घूमेगा और ये जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा देखिए, ठीक है। अब देखिए हमारा ये वाला कोण पूछ रहा है वो, मतलब आपका छोटा वाला 4 पे, बड़ा वाला 8 पे। यदि मैं डायरेक्ट ऐसी सोचूं कि यदि वो 4 पे रहता और हमारा आवर का कांटा जो है वो 4 पे रहता और मिनट का कांटा मेरा 8 पे रहता, तो देखिए कितने का गैप बन रहा है, 8 में से 4 गया, 4 का गैप बन रहा है। मतलब 1 घंटे में, देखिए मैंने यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आप देखिए कि 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इसको यदि मैं 30 से गुणा कर दूँ भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए थोड़ा हड़बड़ी भी मत करिए, 120 डिग्री आंसर नहीं आएगा, आपको मैंने पहले समाधान बता दिया 100 डिग्री आया है। अब ये बताइए, जब आपका कांटा जो है यहाँ पे 4 में था, 4 में कब था, जब सुई 12 में था ना, और जब ये कांटा जब घूम के आपका ऐसे जब यहाँ पहुँच रहा है, तब तक क्या 4 वहीं के वहीं थोड़ी नहीं स्थिर रहेगा भाई, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वहाँ वेट थोड़ी ना करते रहेगा, ले भाई तू जा मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। ये कुछ ना कुछ क्या होगा, इधर 5 की ओर बढ़ेगा, ठीक है, 5 की ओर बढ़ेगा, मतलब इनके बीच का जो कोण है वो 120 से कम आने वाला है। देखिए इस प्रकार से मेंटली यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते बनता है कि भैया 100 से आंसर कम आने वाला है, ऑप्शन में देखिए 100 से जो कम रहेगा उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारा आंसर जो है 120 से कितना कम आएगा, माइनस कर दीजिए। अब देखिए अभी मैंने कुछ देर आपसे पहले कहा कि जो घंटे का जो सुई रहता है हमारा, प्रति मिनट में आधा डिग्री बनाता है, प्रति मिनट में आधा डिग्री। तो 20 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 40 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 40 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 120 डिग्री में से आप 20 डिग्री को कम कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। ये देख लीजिए, इसको आप मेंटली सॉल्व करेंगे, पेन और पेंसिल उठाने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। फिर भी चूँकि मेरा काम ही है तो मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा, तो यदि आप फार्मूले से बनाना चाहते हैं तो आप फार्मूले से बनाइए, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूला से भी बना के आप देख सकते हैं। अब इसी फार्मूले को जो है कुछ बुक में किसी दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके वो देखेते हैं, तो ये देखिए इस प्रकार से लिखा रहता है, ये कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। देखिए इसको मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप सबने सुना होगा बचपन में कुछ नहीं रहता, मतलब बटे में 1 रहता है, तो इस प्रकार से ये 2 हो जाएगा, तो ऊपर का तो वैसे ही लिखा है 11 मिनट, और ये जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे तिरक गुणा करते हैं ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और ये हो जाएगा ऐसे आवर, ठीक है। तो कुछ बुक में ये भी इस फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व किए रहते हैं, इसलिए मैंने इस फार्मूले से भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ये देख लीजिए 11 गुणा आपने 40 मिनट कहा, क्योंकि 11 को मिनट से गुणा करना है, फिर 60 को आपको आवर से करना है, तो देखिए 4 है, और आखिरी में आपको क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है। तो देखिए 11 चौक 44 इधर हो गया और ये 6 चौक 24 हो गया, और लास्ट में घटाएंगे 440 में से 240 को 200 बचेगा, और 200 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेम लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा तरीका हमारा क्या है। अभी तक 2 तरीका हो गया है, अब देखिए तीसरा तरीका क्या कहता है, 4 घंटा 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, चूँकि मैंने कहा आपको आवर को जो है वो 30 से गुणा करना है और मिनट को जो है वो 6 से गुणा करना है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है और घंटे की सुई 30 डिग्री बनाता है। चलिए अलग अलग कर लिए, ये देखिए हमारा इधर आ गया 4 गुणा 30 और इधर आ गया 40 गुणा 6। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमारा, हमको तो पता है कि मिनट की सुई कितना करता है, आधा बनाता है, आधा डिग्री, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने कहा 40 का आधा,
तो 40 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो इधर देखिए जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो इधर आएगा आपका 120 और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसी में ही आपको जो है 20 मिनट जो है घंटे का सुई और भी तो घूमेगा ना भाई। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि देखिए इधर ये 4 में था और जब ये 8 पहुंचेगा तब तक ये कुछ ना कुछ इधर मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो उस दौरान ये 20 डिग्री का कोण और बना लेगा। तो ये हो जाएगा 120 + 20 और ये हमारा जो 6 चौक 24 था वो इधर तो है ही है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा हमारा 140 और इधर हो जाएगा हमारा 240। देखिए ये चूंकि ये मॉड पर बेस्ड रहता है तो आप चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे भाई, ऐसे नहीं कि 140 - 240 तो माइनस में 100 हमारा डिग्री कैसे आएगा, नहीं। यहाँ पे आपको चिन्ह सिर्फ वहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रखना है, आपको चिन्ह को हटा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 140 में से आप 240 को घटाएंगे यहाँ पे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 100 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इस ये क्या है भाई, ये बेसिक तरीका है। आपको जो हमने पहली स्लाइड में बताया था मैंने आपको कि कितना डिग्री आवर का बनाएगा, कितना डिग्री मिनट का बनाएगा, ये उस पर बेस्ड था। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब चलिए इसमें मैं जो चौथा प्रकार बता रहा हूँ और जिस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए तो आपका जो है, देखिए होता क्या है कि जो मैंने आपको एक तरीका बताया, आप ऐसा डायग्राम बना के बनाइए करके, उसमें भी कभी कभी जो है कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है। बट ये जो चौथा तरीका बता रहा हूँ इसमें आपको 100% एक्यूरेसी है। और देखिए जो बहुत सारे और भी जो फार्मूला देखे हैं उसमें दिक्कत क्या होता है आपका कि यहाँ पे जब डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन दिया रहता है जैसे 4:40 है या और कुछ है, तब कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहीं पे मैं कह दूं कि 2:46 का या 2:13 का, इस स्थिति में आपको गुणा भाग करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ये जो तरीका है भैया वो ब्रह्मास्त्र है। इस चाहे आपका मिनट इस रूप में दे या आपका बटे के रूप में ऐसे दे, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन आए, आपको यही तरीका से बनाइए, आपको बिल्कुल ही जो है 30 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा गारंटी के साथ। बस आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में देखिए समय दिया गया है 4 घंटा और 40 मिनट। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे एक छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए आप अभी घड़ी देखने, घर में छोटे बच्चे रहते हैं उनको घड़ी देखने नहीं आता है, तो पूछते हैं कि आप एक काम करो, ऐसा करो, 2 कांटा है ना, तो छोटा वाला कहाँ पे है और बड़ा वाला कहाँ पे है। सबके घर में ऐसा करते हैं, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा किया होगा। तो बंदा बोलेगा कि छोटा कांटा 4 पे है, बड़ा कांटा 8 पे है। तो आप कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि 8 पे मतलब 8 पंचे 40, मतलब 4:40 हो गया है। उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व करूंगा। जो बेसिक तरीका हमारा जो बचपन में हमने सीखा हुआ है कि यदि यहाँ पे 4:40 है, मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है 4 माइनस ऐसे 40 लिख लेना है। चूंकि जो 4 वो घंटे के रूप में है, अब मैं मिनट को भी क्या करूँगा, घड़ी में जैसे नंबर में बटा हुआ रहता है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मैं उसी तरीके से बात करूँगा। तो अब क्या कहते हैं देखिए कि आपका जो है जो हमारा मिनट का सुई है उसको आप क्या करिए इसको, क्योंकि देखिए भाई 5-5 मिनट का गैप रहता है, ऐसे 5-5 मिनट का गैप रहता है ना। मतलब यदि मेरा कह दूं कि बड़ा कांटा जो है हमारा 12 पे रखा हुआ है और छोटा कांटा 3 पे है, तो आप समझ जाते हैं भैया कि 3 बज रहा है। कैसे पता चलता है, क्योंकि वो हमारे बीच में कितने का गैप रहता है, ऐसे रहता है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करिए, छोटा कांटा आपका 4 पे है और बड़ा कांटा आपका कहाँ पे है, 8 पे है। कैसे पता चला 8 पे है, क्योंकि वो 5-5 का गैप रहता है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे 5 से भाग दे दिया है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है कि मिनट को आप क्या करिए 5 से भाग दे दीजिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपकी मिनट की सुई कहाँ पे रखी हुई है। पता चल गया, छोटा कांटा 4 पे, बड़ा कांटा 8 पे। यहाँ पे फोकस करिए भाई, छोटा कांटा 4 पे, बड़ा कांटा 8 पे। इसको ऐसे ही लिखना 4 - 8। इस पॉइंट पे से आपको ये पता चलेगा कि आपको मिनट को जोड़ना है कि घटाना है। चूँकि देखिए यहाँ पे बड़ा चिन्ह में हमारा माइनस रखा हुआ है, माइनस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिनट को घटाना पड़ेगा। देखिए आगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मैंने 4 - 8 किया तो मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, -4 आ गया। अब देखिए हमारे पास 4 घंटा आ गया, तो घंटे के लिए कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 4 को 30 से गुणा करना पड़ेगा और मिनट को आधा करके क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मैं घटा इस ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 4 - 8 लिखा हुआ है, यहाँ -4 आया इसलिए घटा रहा हूँ, +4 आता तो जोड़ता। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैंने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिखा है। एक बार कर लीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। 4 × 30 माइनस मिनट का आधा। चलिए आगे करते हैं। 4 × 30 कितना होगा, 120 हो जाएगा। और मिनट कितना है, 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 120 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। आंसर आपका आ गया, चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 20। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट कैसे करता हूँ, आप भी उसी करिएगा। ये देखिए ऐसे 7 लिखिए, मिनट कितना है, 20 है, तो 7 माइनस इसको 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20। 7 - 4 हुआ, यहाँ पे कितने का अंतर आया, +3 का आया। बने रहिए, हड़बड़ाइए मत, +3 का अंतर आया। इसको
अब ये कितना ओवर आया ना, तो 30 तिया 90, क्योंकि इसमें मैं 30 से गुणा करूँगा ना भाई, 30 तिया 90। अब देखिए प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, हाँ तो प्लस करिए। फिर क्या करते हैं, 20 का आधा, 20 का आधा कितना 10, तो आगे कितना 100। तो यहाँ पे भी कितना डिग्री बनेगा 100 डिग्री। देखिए कितना समय लग रहा है, आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। 7:20, 7 माइनस 20 करिएगा, मिनट को आप क्या करिए, उसका ओरिजिनल पोजीशन बताइए कि एक्चुअल में कांटा कहाँ पे रखा हुआ है। तो कांटा रखा हुआ है 4 पे, कैसे पता चला, 5 से भाग दीजिए, आ गया 4 पे है मिनट की सुई। 7 माइनस 4 करिए, बड़े में चूंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ, 7 बड़ा है 4 से, इसीलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, +3। 3 में 30 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस किया है, क्यों प्लस किया, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। मिनट का आधा, तो मिनट का आधा 20 का आधा, तो 20 का आधा भैया हो जाएगा यहाँ पे 10, और हो जाएगा 100, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मेन मजा जो है आपका जो है यहाँ से आने वाला है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट था भाई, तो आप किसी भी तरीके से बना लीजिए। अब देखिए 2:24 जब कहेगा तब थोड़ा सा दिक्कत आता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे आप नहीं बना सकते, लेकिन इससे इसकी तुलना में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगने वाला है। इसको भी फटाफट देखते हैं, देखिए कैसा है। डायरेक्ट बनाते हैं 2, ठीक है, माइनस करो 24, 5 से भाग 2, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 जाएगा, 5 अट्ठे 40 जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 5 का पढ़ा तो ऐसे सबको आता है। अब देखिए माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 में से 2 गया 2, और 0.8 तो बचेगा ही बचेगा, तो -2.8। माइनस सिर्फ इसलिए रखना है क्योंकि हमको मिनट से इसको घटाना है। तो मैं पहले ही इधर देखिए हमारा मिनट का आधा रहेगा, और इधर हमारा जो भी अंक आया उसको गुणा कर दीजिए। तो 2.8 में गुणा करना है किसका, 30 का, और इधर सीधा सीधा लिख दीजिए 12। मिनट का था 12 जी। ये देखिए ये जीरो है, ये दशमलव को खा जाएगा, ठीक है, एक जीरो है ना, दशमलव को खा जाएगा वो। 28 का गुणा 3 से करिए, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। 84 में से 12 गया, 84 में से 12 गया, कितना आ जाएगा आपका 72। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 72 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए आपका जो है दिमाग की गति जो है सबसे तेज होती है, तो आप दिमाग से कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। अब इसी के चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए 2 घंटा 24 मिनट को हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, हमको हमारा पोजीशन पता चल जाएगा कि 2.8 है, मतलब लगभग 5 पे पहुँचने वाला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम 2 को 4.8 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। जैसे ही हम यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2.8 बचेगा। 2.8 को हम 30 से गुणा करेंगे, चूंकि माइनस इसलिए मिनट से हम क्या करेंगे, उसको आधा कर देंगे। तो 84 मिनट का आधा, 24 का आधा 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 72 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 और 32, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 8 लिखिए, 32 को 5 से भाग दीजिए, 5 छक्का 30, 5 चौका 20। देख लीजिए 8 में से 6 गया तो 2 बच गया भैया, 0.4 तो वही है, प्लस का चिन्ह है, बढ़िया है, प्लस का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए 32 का आधा 16, इधर आ गया। राइट साइड में आपको मिनट को लिखना रहेगा, मिनट का आधा। इधर देखिए 2.4 में 30 से गुणा करना है, यहीं पे आप चाहिए कर लीजिए, दशमलव जीरो को खा जाएगा। 24 का 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 की 2, हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 और आपका 16 आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा, 6 2 8, और ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8। ये देखिए ठीक है, क्या कोई दिक्कत। चलिए अब इसी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये देखिए 8 32 का क्या हो जाएगा आपका, 5 छक्के 30, 5 चौक 20, 6.4। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 10.1 आया हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लग रहा है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2.समथिंग लिख दिया था मैं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख दिया है 1.6 है। 1.6 को जब आप 30 से गुणा कर देखिए 16 3 48 हो जाएगा, ये 48 ऐसे, और 48 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का आधा 16, तो 8 6 14 यहाँ पे, और आपका हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये देखिए ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये देखिए तो आ गया आपका 64 डिग्री। माफ़ करिएगा वहाँ पे पीछे थोड़ा सा वो करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए फटाफट बन जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको 30 सेकंड के, आपको 3 सेकंड नहीं लगने वाला है, ध्यान से पकड़िएगा। तीनों क्वेश्चन में कॉमन चीज़ है, आपका जो आवर है और मिनट है, इनका रेशियो देखिए, 7 7 चौके 28, 6 6 चौक 24, 2 2 चौके 8, मतलब 1:4 है। यदि आपका घंटे और मिनट के बीच का जो रेशियो है वो 1:4 है यदि, तो आपको बिना कुछ समय गंवाए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या कर देना है, जो भी मिनट दिया हुआ है उसका आपको क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। देख लीजिए 28 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 56 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 56 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, आपका 56 डिग्री, इसका आ जाएगा 56। वैसे ही देखिए इसका 2 गुना कर दीजिए, तो इसका 2 गुना करने का हो जाएगा आपका 48 डिग्री है, और इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 16 डिग्री। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है
प्रूफ करके दिखाना है, मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 7 और आपका 28 है, तो देखिए 7 का 7 आ जाएगा, माइनस करिएगा, 28 को 5 से भाग दीजिए तो आ जाएगा आपका 5 पंचा 25, 5 छक्का 30। ठीक है, आगे 5.6, 7 में से 5.6 घटाइए, क्या हो जाएगा आपका 1.4 बचेगा, 1.4 बचेगा। अब 1.4 को देखिए बड़ी संख्या में प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इस तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 14 को 30 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 1.4 को 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14 तिया है नहीं, तो 14 तिया हमारा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और हमारे इधर क्या हो जाएगा आपका 28 का आधा, इधर आ जाएगा आपका ये देखिए 14, और दोनों को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 आया था। 28 का 2 गुना करेंगे तो इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन को भी बना के देखिए। ये देखिए मैंने ट्रिक लिख दिया है, यदि मिनट घंटे का 4 गुना हो तो कोण जो है मिनट का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसमें देखिए इसमें भी कुछ ट्रिक है, कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं। 11 पंचे 55, 2 पंचे 10 और 5 पंचे 25, मतलब घंटा और मिनट के बीच का जो रेशियो है वो 1:5 है। तो इस स्थिति में जब 1:5 हो तब आपको क्या कर देना है, मिनट को 2 से भाग दे देना है, मतलब मिनट को आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मिनट को आधा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिनट का आधा करिए तो 55 का आधा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ता 14, 2 पंचे 10, इसका क्या हो जाएगा 5 डिग्री और इसका हो जाएगा 12.5 डिग्री। ठीक है, आप जो है इसको एक बार हल करके खुद से देखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया ट्रिक को कि यदि मिनट और घंटे का के बीच का जो रेशियो है आपका 1:5 हो, मतलब मिनट घंटे का 5 गुना हो, तो जो कोण है वो क्या हो जाएगा मिनट का आधा हो जाएगा। जितना भी मिनट दिया रहेगा उसका आधा कर दीजिएगा, आपका कोण निकल जाएगा। ये हमारा टाइप 1 था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एंगल निकाल रहे थे। बात करते हैं टाइप 2 की, जिसमें क्या होगा, सुइयों की दिशा ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 7:20 में घंटे की सुई या छोटी सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल निकालना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तभी हम क्या कर सकते हैं, दिशा निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट देख सकते हैं आप, ये देखिए इधर 7 लिखिए, इधर आपका 4 हो जाएगा। 4 कैसा आया, 5 चौके 20, ऐसे कर लिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका +3 आएगा, +3 आया मतलब 30 3 90 और प्लस और 20 का आधा 10, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 100 डिग्री। इसी प्रकार से आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तभी आपका जो है भाई क्वेश्चन बनेगा। देख लीजिए मैंने पूरा यहाँ पे प्रोसेस से बता दिया है, देख सकते हैं आपका 100 डिग्री आ गया। मैंने वही किया जो ही बताया। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ऐसे दिशा बना लीजिए इस प्रकार से। देखिए आप वैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अलग अलग रहता है, बट जब रीजनिंग की बात आती है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मानना है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। हमेशा आप चाहे कहीं पे बैठे रहें, किसी भी जगह पे बैठे रहें, आप इसी को ही मान के चलना है कि उत्तर ऊपर होता है, फिर नीचे दक्षिण पूर्व और ये हमारा पश्चिम होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको ध्यान से सुनिए। आपको पहला काम है एंगल निकालना। दूसरा देख लीजिए कि इसमें से आवर का जो हमारा जो घंटे का जो अंक दिया हुआ है वो और मिनट का जो अंक दिया हुआ उसमें से बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है भाई, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 7 - 4 दिया हुआ, मतलब मिनट मेरा क्या है, मतलब घंटे का सुई मेरा बड़ा है। अब देखिए पोजीशन किसका दिया हुआ है, मेरे पास घंटे का ही पोजीशन फिक्स कर दिया है कि घंटे की सुई कहाँ है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण मतलब यहाँ, मतलब आप लिख दीजिए घंटे की सुई मेरी यहाँ है। घंटे की सुई मेरी कहाँ, जो ज्ञात है उसको पहले पॉइंट कर दीजिए। घंटे की सुई कहाँ है, दक्षिण में है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घंटे की सुई कहाँ है मेरा, दक्षिण में है। अब देखिए मिनट की सुई कहीं पे भी हो, लेकिन डिग्री कितना बनाएगा, वो 100 डिग्री बनाएगा। अब बताना है आपको कि आगे बनेगा कि पीछे बनेगा। तो भाई आप बताइए, 7 - 4 मतलब घंटे का सुई आगे आगे, मिनट की सुई पीछे पीछे। तो भैया घड़ी की दिशा कैसी होती है, घड़ी ऐसे घूमता है ना क्लॉकवाइज जी। तो अगर मैं इधर बना दूंगा इस तरफ तो ये तो आगे हो जाएगा, मुझे कहाँ चाहिए, पीछे चाहिए ना। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है, ये देखिए मैंने कहा ये मेरा आवर फिक्स है। 100 डिग्री मिनट की सुई पीछे होगा, मतलब देखिए ये हमारा 90 डिग्री का ये 4 भाग बना हुआ, ऐसे 90 का है ना, ये 9 चौक 36 ऐसे जी। तो मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं यदि यहाँ से ऐसे बढ़ूँ, ये मेरा आवर की सुई है, मुझे 100 डिग्री पीछे की ओर जाना है, मतलब इधर कहीं पे ऐसे मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो ये मेरा कौन सा दिशा है, ये तो ये मेरा देखिए ये उत्तर है, ये मेरा पूर्व है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उत्तर पूर्व दिशा में आपकी मिनट की सुई जो है वो स्थित है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मजा आएगा। 8:50 पे
8:50 में सबसे पहले मैं एंगल निकाल लेता हूँ। तो चलिए एंगल कैसे निकालेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 8 माइनस 10, 5×10 जी, ठीक है। -2 आएगा तो 30 दूनी 60, अरे भाई ये दे लीजिए, काहे हड़बड़ा रहे हैं। माइनस 50 का आधा 25, कितना 35 डिग्री आ गया। तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का गैप रहेगा, 35 डिग्री का गैप रहेगा। तो 35 डिग्री आ गया। तो अब हमारा काम क्या है, अब एंगल निकालते हैं। पहले क्या दी उसको फिक्स करो, मिनट की सुई पूर्व दिशा में, ये रहा मेरा पूर्व दिशा, मिनट की सुई हो गया फिक्स। अब देखना है कि कांटा कौन आगे है, यहाँ आइए। 8 माइनस 10 मतलब बड़ा कौन है जी, मिनट की सुई 10 पॉइंट कर रहे हैं ना, मतलब मिनट आगे। तो भाई जाहिर सी बात है, ये मेरा ऐसे क्लॉकवाइज है, तो मेरा जो मिनट की सुई अगर यहाँ पे है, मतलब मेरा घंटे की सुई उसके पीछे होगा, मतलब इस तरफ होगा, इधर कहीं होगा। तो 35 डिग्री पीछे ले लो भाई। तो यहाँ से 35 डिग्री मतलब यहाँ कहीं, इतने में, यहाँ कहीं पे आपका जो है वो घंटे का सुई होगा। मतलब कौन सी दिशा है, अगेन ये मेरा उत्तर और ये मेरा पूर्व दिशा। तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा आपका, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6/24। अभी देखिए भाई, इसको मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है 6×24। और मैंने जैसे कहा कि 1:4 का रेशियो हो तो आप क्या कर दीजिए, मिनट को जस्ट डबल कर दीजिए। तो 24×2 करोगे तो 24×2 48 डिग्री आने वाला है। चलिए 24×2 48 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं हम कि आपका जो है वो एंगल की बात करते हैं। तो मिनट की सुई, बड़ी सुई उत्तर दिशा में, ये लीजिए मिनट की सुई उत्तर दिशा में फिक्स हो गया। दोनों के बीच में 48 डिग्री का गैप रहेगा। अब आप ही देख लीजिए भाई, 6 और 24 में बड़ा कौन है, 6 है। 24 को 5 से भाग दोगे तो 5×4 = 20 और 5×8 = 40। मतलब हमारा आवर की सुई आगे आगे, मिनट की सुई पीछे पीछे। तो मिनट अगर यहाँ है तो आवर का सुई इधर होगा क्या, नहीं भाई, घड़ी की दिशा ऐसा होता है ना, इस दिशा में जाना है। तो भैया आवर को क्या करना है, आगे रखना है ना। तो जाहिर सी बात है इधर कहीं होगा, क्योंकि कितना डिग्री, 48 डिग्री, मतलब 90 से तो कम ही है, मतलब यहाँ कहीं पे होगा जी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा मेरा, उत्तर पूर्व ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा मेरा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2/26। तो 2/26 में देख लीजिए कैसे होगा, 2/26 को भाग दीजिए, 5×5 = 25 और 5×2 = 10। मतलब माइनस में आएगा आपका 3.2। आपको क्या करना रहेगा, 26 का आधा 13 भैया, और इसको जब 30 से गुणा करोगे तो 0 खा जाएगा 1 दशमलव को। 3×2 = 6, 3×3 = 9। तो देख लीजिए 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 1 गया 8। मतलब 83 डिग्री का गैप बनने वाला है दोनों के बीच में। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम बात करेंगे एंगल की। तो क्या दिया उसको फिक्स करो, मिनट की सुई उत्तर दिशा में, फिर से मिनट की सुई को उत्तर दिशा में फिक्स कर लो। लेकिन इस बार हमारा देख लीजिए आगे आगे कौन चल रहा है, मिनट की सुई आगे आगे, घंटे की सुई पीछे पीछे, क्योंकि जिसका मान ज़्यादा वही रहेगा आगे। मिनट का मान देखो 5.2 है ना, तो ये आगे, और ऑब्वियस है कि ये पीछे रहेगा, मतलब देखो घड़ी की दिशा तो ऐसी है ना, ये आगे ऐसे हो जाएगा, ये मतलब इसके जस्ट पीछे यहाँ कहीं पे होगा। तो चूंकि देख लीजिए ये 90 डिग्री का कोण होता है ऐसे, तो मतलब हमारा 90 से तो कम है, 83 है। तो आपका जो एंगल बनेगा वो यहाँ कहीं पे ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ कहीं पे आपका क्या है, घंटे की सुई है। और ये कौन सी दिशा है, तो ये है भैया हमारा उत्तर और ये है हमारा पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ भी अच्छा लगता है, आपने कुछ नया चीज़ सीखा है, आपका समय की बचत हो रही है, तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा है। काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, आप देख पा रहे होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, एटलीस्ट लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।